रहा हूँ कि शेर नहीं है, मतलब कविता टाइप का है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं क्या लिखता हूँ, बस लिख देता हूँ कि हमारा ठिकाना छोड़कर किधर जाओगे, हमारा ठिकाना छोड़कर किधर जाओगे, नामुमकिन है कहीं पर कोई तुम्हारा मिलेगा, भटकोगे दर बदर पछताओगे उम्र भर, फिर आओगे यही सोच कर कि मुझसे तुम्हें सहारा मिलेगा। हमारा ठिकाना छोड़कर किधर जाओगे, नामुमकिन है कहीं पर कोई तुम्हारा मिलेगा, भटकोगे दर बदर पछताओगे उम्र भर, फिर आओगे यही सोच कर के मुझसे तुम्हें सहारा मिलेगा। कुछ गलतियां की हैं मैंने, कुछ गलतियां की हैं मैंने, सुनिएगा कि कुछ गलतियां की हैं मैंने, पर एहसान भी कुछ है, मेरी जान अब मत आना वापस, आत्मसम्मान भी कुछ है। कुछ गलतियां की हैं मैंने और एहसान भी कुछ है, मेरी जान अब मत आना वापस, आत्मसम्मान भी कुछ है। सोचा था आओगी पछताओगी, उम्मीद कर ली थी तुमसे, सोचा था आओगी पछताओगी, उम्मीद कर ली थी तुमसे, अब भूल जाना कि सूर्या तुम्हें दोबारा मिलेगा। और अभी सर ने बीच में कुछ कहा था अंग्रेजी में, मुझे समझ में नहीं आया था क्योंकि अंग्रेजी मुझे आती नहीं है। मतलब सच बात है, सब लोग उठ के बीच बीच में भाग जाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों के लिए जिनका कॉल आता है गर्लफ्रेंड का, उनके लिए सब लोग मत लेना अपने दिल पे। ये जो महफिल से उठकर बार बार भाग जाते हैं, ये जो महफिल से उठकर बार बार भाग जाते हो, ये कोई सलीका थोड़ी है। और जिसका कॉल आ रहा है आपके मोबाइल फोन पर, वो बस एक लड़की है, कोई मलिका थोड़ी है। बस एक लड़की ही तो है, कोई मलिका थोड़ी है। और मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि मुझे एक निशाना चाहिए, मतलब उस पर बोलने वाला टॉपिक चाहिए, तो इसलिए मैं आपके ऊपर ये शेर बोल रहा हूँ कि बैठा जो तुझे देखने फिर पल नहीं देखा, बैठा जो तुझे देखने फिर पल नहीं देखा, जुल्फों के तेरे बाद ये बादल नहीं देखा, जुल्फों के तेरे बाद ये बादल नहीं देखा, और कहने लगी हैं बारिशें मुझको ये देखकर, तू जैसा कभी शहर में पागल नहीं देखा, तू जैसा कभी शहर में पागल नहीं देखा, और जो भी गया तेरे बाह में धंसता चला गया, जो भी गया तेरे बाह में धंसता चला गया, मैं इश्क के जैसा कभी दलदल नहीं देखा, मैं इश्क के जैसा कभी दलदल नहीं देखा। और ये आखिरी शेर, मतलब इस गज़ल का आखिरी शेर है, गज़ल था ये तो कि मैं इश्क के जैसा कभी दलदल नहीं देखा, और ख्वाबों को देख देख के चलता रहा हूँ मैं, ख्वाबों को देख देख के चलता रहा हूँ मैं, ख्वाबों को कभी मैंने मुकम्मल नहीं देखा, ख्वाबों को कभी मैंने मुकम्मल नहीं देखा। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं वो भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, मैं भी थोड़ा राजनीति में हूँ, मतलब इसीलिए मैं आपको बाद में बुलाया नहीं, बहुत अच्छा किया। अब थोड़ा पढ़ने का मौका मिलेगा मुझे, ये मतलब पता रहेगा ना, आप कोई नहीं है, आप कितना टाइम भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, तो हाँ तोड़ा जाता है घर, पर अवैध घर होते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसे नहीं तोड़ा जाता। लेकिन ठीक है, आपने जो कहा, एक शेर में राहत साहब का शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और अंदर झूठों की एक मंडी है, अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। हाँ ये सच है कि अभी हम सब नौजवान हैं, हमने बीजेपी का राज देखा है, पर हमने कांग्रेस का राज नहीं देखा है। ये बुजुर्गों से पता करना पड़ेगा या फिर इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार जो होती है कहीं ना कहीं गलत भी होती है, कहीं ना कहीं सही भी होती है। खैर ठीक है, जो गलत है उस पर बोलना चाहिए, हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं। और मैंने भी एक कविता लिखा था, हालांकि मुझे याद नहीं है उतना, उसको मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा कि कानून यहाँ पर अंधा बन गया है, कानून। मैं आज के ज़माने में लिखा हूँ, और जो मैंने शेर बोला था ये बहुत पहले राहत साहब ने बोला था। तो कानून यहाँ पर अंधा बन गया है,
राजनीतिक धंधा बन गया है। कानून यहाँ पर अंधा बन गया है, राजनीतिक धंधा बन गया है। भारत का है दौर यहाँ पर, दबा हुआ कमजोर यहाँ पर, पतंग बन गई है अब जनता, खाकी है अब डोर यहाँ पर। भारत का है दौर यहाँ पर, दबा हुआ कमजोर यहाँ पर, पतंग बन गई है अब जनता, खाकी है अब डोर यहाँ पर। और झूठ मचल रहा चुपके से, दफन हो गया शोर यहाँ पर। झूठ मचल रहा चुपके से, दफन हो गया शोर यहाँ पर। खुशामदी हर बंदा बन गया है, राजनीतिक धंधा बन गया है, राजनीतिक धंधा बन गया है। और मैं 2-2.5 साल मेडिकल लाइन में भी रहा हूँ, लैब में काम, पैथोलॉजी में काम किया हूँ, हालांकि अब ठेकेदार बन गया हूँ वो सब लाइनें छोड़ दी। तो उसमें मैंने देखा है भाई, मतलब जो ब्लड टेस्टिंग का फीस होता है वो डॉक्टर 50% ले। कोई यहाँ पे डॉक्टर तो नहीं है? नहीं है डॉक्टर जो है ना वो अपना कमीशन 50% लेता है। इस पे कोई नहीं बोलता है साहब, इस पे भी बोलना चाहिए ना। तो ये दूसरा भाई कि वेद बन गया दलाल है, वेद बन गया दलाल है, जहरीली यहाँ हवाएं हैं, दाल रोटी तो सबकी ज़रूरत, महंगी यहाँ दवाएं हैं। किताब पढ़ी है कोने में, बिक रही यहाँ अदाएं हैं। किताब पढ़ी है कोने में, बिक रही यहाँ अदाएं हैं। शराब यहाँ पर मंदा बन गया है, राजनीतिक धंधा बन गया है, राजनीतिक धंधा बन गया है। शासन है तो बने काफिला। अब ये जब इलेक्शन आता है चुनाव के दौर कि शासन है तो बने काफिला वरना हम भी करें यात्रा, शासन है तो बने काफिला वरना हम भी करें यात्रा। ये चीज़ मुझे भी गलत लगता है। मैं अहिनामऊ में रहता हूँ, उधर से योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनका काफिला निकलता है। मुझे बुरा लगता है क्योंकि कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है, कोई कहीं पर जा रहा है, उसको लेट होता है तो पूरा रोड बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए। भाई परेशान हो जाना पड़ता है। तो शासन है तो बने काफिला वरना हम भी करें यात्रा, कुर्सी है तो देवा है क्या कुछ इसमें मेवा है। शासन है तो बने काफिला वरना हम भी करें यात्रा, कुर्सी है तो देवा है क्या कुछ इसमें मेवा है। ठोकर खाती जनता है और कहते हैं जनसेवा है, ठोकर खाती जनता है और कहते हैं जनसेवा है। गरीब यहाँ पर कंधा बन गया है, राजनीतिक धंधा बन गया है, राजनीतिक धंधा बन गया है। धन्यवाद। प्रेम पे कुछ सुना दो, प्रेम पे यार 2 लाइनें।